गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम क्लास 11th के एक न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर होगा। हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन था, उसके ऊपर हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं, क्या सारे के सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम्स के ऊपर चलते हैं हम। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, देखिए इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाइनोमियल अलजेब्रिक क्या होता है। इससे पहले एक छोटी सी बात है मेरे पास कि बाइनोमियल अलजेब्रिक क्या होता है। देखिए, बाइनोमियल थ्योरम से पहले हम बातचीत करेंगे बाइनोमियल अलजेब्रिक की। बाइनोमियल अलजेब्रिक क्या है कि यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स विद प्लस और माइनस साइन। यानी कि हमारे पास कोई दो टर्म्स है, उनका कॉम्बिनेशन होगा। जैसे कि मैं लिख देता हूं 2x प्लस में 3y, या मैं लिख दूं x माइनस में y। तो यहाँ पे 2x और 3y है, ये अलग अलग दोनों टर्म्स हो गई। और यहाँ पे प्लस या माइनस के साथ कॉम्बिनेशन अगर हमें मिलता है तो ये हमारा होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन के रूप में, या बाइनोमियल अलजेब्रिक कहा जा सकता है। बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको छोटी छोटी दो तीन बातें और बताना चाहूंगा। जैसे मोनोमियल की बात करनी हो हमें, मोनोमियल में केवल एक ही टर्म होती है। मोनोमियल होता है, मोनोमियल भी हमारे पास आता है जिसमें केवल एक टर्म होती है। जहां पर हमारे पास केवल एक ही टर्म आती है उसको हम मोनोमियल बोलते हैं। बाइनोमियल के अंदर हमारे पास दो टर्म्स का कॉम्बिनेशन होगा। मोनोमियल में एक टर्म का कॉम्बिनेशन होता है, केवल एक ही टर्म होती है। जैसे कि हम लिख देते हैं 5x² भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके मोनोमियल के अंदर चले जाएगी। इसके बाद ट्रिनोमियल आती है, एक ट्रिनोमियल होता है हमारे पास। ट्रिनोमियल का मतलब यहाँ पे होगा कि तीन टर्मों का जहां पे रिलेशन आता हो, तीन टर्मों का रिलेशन हो, तीन टर्मों का आपस में कॉम्बिनेशन हो, एक प्लस माइनस साइन के साथ हो, तो वहां पे हम ट्रिनोमियल की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे 2x प्लस में 9y प्लस में 6z। तो ये एक अपने पास जो कॉम्बिनेशन होगा ये ट्रिनोमियल का कॉम्बिनेशन होगा, जहां पे तीन टर्म्स का कॉम्बिनेशन आता हो प्लस या माइनस साइन के साथ। ट्रिनोमियल के बाद हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो वो हमारा मल्टीनोमियल हो जाता है। यानी कि दो से या तीन से ज्यादा की जो टर्म्स होती हैं अगर उनका कॉम्बिनेशन आ जाए तो वहां पे मल्टीनोमियल्स बोला जाता है। अब देखिए आगे की हम बातचीत करेंगे तो यहाँ पे हम डिस्कस करना ये चाहेंगे कि बाइनोमियल की हमें जरूरत क्यों पड़ी, बाइनोमियल की जरूरत हमें क्यों पड़ी है, बाइनोमियल की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी है। देखिए हमने पिछली क्लासेस में कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं वो डिस्कस किए, हमने कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले डिस्कस किए थे हमने। जैसे देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर होता है। इससे पहले मैं बात करना चाहूंगा a प्लस बी होल पावर 0, यहां पे ये 1 के इक्वल रहेगा। a प्लस बी होल पावर 1 होती है वो a प्लस बी के इक्वल हो जाती है। a प्लस बी होल स्क्वायर है वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता है, ठीक है। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसके बाद a प्लस बी होल क्यूब, इसको मैं यहां पे लिख सकता हूं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ba स्क्वायर। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ba स्क्वायर और प्लस b क्यूब, ठीक है। यानी कि मेरे पास यहाँ पे a प्लस बी की पावर 0 1 होता है, a प्लस बी की पावर 1 a प्लस बी होता है, होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है। और a प्लस बी होल क्यूब होता है वो हमारे पास ये रिजल्ट देता है। इसी तरह से हम a प्लस बी होल पावर भी निकाल सकते हैं, पावर 4 होल पावर 4 निकाल सकते हैं।
पावर 4 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो पार्टों में ब्रेक करना पड़ेगा, a प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए अगर आप पावर 4 के बारे में जिक्र करोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी होल पावर 4 है, तो हम लिखना चाहेंगे इसको पहले a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आएगा। अब होल स्क्वायर दोनों को एक्सपेंड करेंगे, उसके बाद में हम फिर उनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो होल पावर 4 तब बन के आएगा हमारे पास। तो यहां से हम कैलकुलेशन इस तरह से अगर करते रहेंगे तो हमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। जैसे हमें आगे चलना हो a प्लस बी होल पावर 5, तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी होल क्यूब, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन हमें करनी पड़ेगी, a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी होल क्यूब, क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होगी तो 3 और 2 5 हो जाएगी। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि इन दोनों की पावर्स को पहले एक्सपेंड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। इस समय को ही हमें बचाना है, और इस समय को बचाने के लिए हमें एक छोटा जो तरीका है, एक्सपेंडिंग वे होता है, वो हमारा बाइनोमियल होता है। बाइनोमियल थ्योरम की हमें यहां पर जरूरत पड़ती है। पावर अगर हमारे पास ज्यादा हो, इंडेक्स हमारे पास ज्यादा हो, ये जो आपकी पावर होती है इस पावर को हम इंडेक्स बोलते हैं। अगर ये इंडेक्स आपका बहुत ही बड़ी संख्या में आता हो, जैसे आपके पास आ जाए a प्लस बी होल पावर 9 आ जाए, a प्लस बी होल पावर 10 आ जाए, या इसके बाद 15 आ जाए, जो भी आपके पास नेचुरल नंबर्स होती है, यहाँ पे a प्लस बी होल पावर n होता है, इसका स्टैंडर्ड जो होता है वो a प्लस बी होल पावर n से होता है, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है। यहाँ पे यदि आपके पास इस फॉर्म में कोई भी एक्सपेंशन हो तो वहां पे हम बाइनोमियल की हेल्प ले सकते हैं और उसकी हेल्प से आसानी से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखिए ये बताना चाहूंगा कि बाइनोमियल की जरूरत क्यों पड़ी। तो हमें इसी वजह से जरूरत पड़ी क्योंकि हम कुछ फॉर्मूले को याद कर चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे हम हायर पावर में जाते हैं तो उसके फॉर्मूले हमारे डायरेक्ट याद नहीं है, और इस वजह से हम यहाँ पे बाइनोमियल की हेल्प लेते हैं। यहाँ पे हमें बाइनोमियल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो बाइनोमियल के अंदर यहाँ पे आगे हम छोटे से कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जो हमारा एक होता है पास्कल ट्रायंगल का। बाइनोमियल में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और होता है, पास्कल ट्रायंगल का होता है। पास्कल ट्रायंगल के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। पास्कल ट्रायंगल क्या होता है कि यहाँ पे पास्कल ट्रायंगल को हम बाइनोमियल के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनका एक कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर, पास्कल ट्रायंगल के अंदर। और ये कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाता है, इस कॉम्बिनेशन में दो शर्तें होती हैं, यानी कि जो हमारे कॉम्बिनेशन में कोफिशिएंट्स होते हैं इस पास्कल ट्रायंगल में क्या होते हैं, जो हमारे पास a प्लस बी पावर 0 है, पावर 1 है, पावर 2 है, पावर 3 है, इनके जो ये एलिमेंट्स आए सोल्व करने के बाद, और इनके कोफिशिएंट्स को हम पास्कल ट्रायंगल में लिखते हैं। तो यहाँ पे दो कंडीशन क्या होती है इसकी दो कंडीशन ये होती है। पहली कंडीशन तो ये होगी कि यहाँ पे जो बिगिनिंग और एंडिंग जो टर्म्स होंगी, जैसे आपके पास ट्रायंगल तो इस तरह से बनती है, इस तरह से बनती है, ट्रायंगल की शेप ये होती है। तो ये जो आपकी होगी ना, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे ये बिगिनिंग में माने जाएंगे और ये एलिमेंट होंगे ये एंडिंग में। तो बिगिनिंग और एंडिंग के जो एलिमेंट होते हैं वो यहाँ पे सारे के सारे 1 होते हैं। 1 क्यों होते हैं इसकी वजह मैं बता देता हूँ। 1 ये होते हैं कि यहाँ पे देखिए आपके पास ये एलिमेंट 1 ही है, इसमें a है, a का कोफिशिएंट 1 है, a स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, a क्यूब का भी 1 है। इसी तरह से एंडिंग में देखते हैं तो यहाँ पे तो 1 है ही, b का कोफिशिएंट भी 1 है। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर का 1 था, b स्क्वायर का 1 है, यहाँ पे a क्यूब का 1 है और b क्यूब का भी 1 है। तो बिगिनिंग और एंडिंग में सारे के सारे एलिमेंट आपके 1 रहेंगे, और बीच के जो एलिमेंट्स रहेंगे वो आपके जो ऊपर वाली जो रो रहेगी उसके कंजुगेटिव जो कोफिशिएंट्स हैं उनके सम के इक्वल होता है। जैसे हम बना के बता देते हैं आपको, जैसे पास्कल ट्रायंगल बनाते हैं तो सबसे पहले इसकी होल पावर 0 है, तो यहाँ 1 एलिमेंट है तो हमें 1 लिखना है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आगे a प्लस बी होल पावर 1 है, तो यहाँ पे भी दोनों के दोनों एलिमेंट्स हैं, इनके कोफिशिएंट्स के बारे में जिक्र करें तो 1 1 है, दोनों के अंदर क्या है 1 1 है। तो मैं यहाँ पे 1 और 1 लिख देता हूं। ठीक है, इसको मैं समझाना कैसे चाहूंगा कि
जैसे कि आपके पास a प्लस बी है तो a और b का कोफिशिएंट क्या हो गया 1 और 1 लिख दिया मैंने। अब देखिए आगे a प्लस बी होल स्क्वायर है तो यहाँ पे a स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है आपके पास। देखो 2ab तो यहाँ पे कोफिशिएंट 2 आ जाएगा। इसके बाद में बी स्क्वायर का फिर से 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये किस तरह से हम पास्कल ट्रायंगल में किस तरह से आगे बढ़ोतरी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट एलिमेंट 1 है। अब सेकंड रो आपके पास ये है। सेकंड रो में जो एलिमेंट बनते हैं वो कैसे बनते हैं कि आपके पास जो ऊपर वाले जो रो है उसके कंजुगेटिव लेफ्ट और राइट का सम होता है। कंजुगेटिव लेफ्ट और राइट का सम होता है। जैसे ये 1 है तो 1 के लेफ्ट में यहाँ का है कुछ नहीं है तो 0 मान लेंगे और इसको 0 ऐड करेंगे 1 के साथ तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसके राइट में भी कुछ नहीं तो 0 मान लेंगे 1 में 0 ऐड करें तो 1 आ जाएगा। इसलिए ये दो टर्म्स आपकी डायरेक्ट मानी गई है। ठीक है कि नहीं। एक दो तरीकों से मैंने आपको ये बताया है। एक तो आप यहां से इस तरह से छांट के लिखते हो, लेकिन हम पास्कल ट्रायंगल डायरेक्टली भी बना सकते हैं। वो इसी तरह बना सकते हैं जैसे अगले रो की बात करनी हो हमें तो ये जो 1 है ये 1 कैसे लिखे, इस 1 के लेफ्ट में जो एलिमेंट है इस 1 के लेफ्ट में क्या है 0 है तो 0 और 1 को ऐड कर तो 1 आ गया। अब इस 1 के राइट में क्या है ये 1 है तो इन दोनों को ऐड कर दो 2 आ गया। फिर इस 1 के राइट में क्या है इस राइट में 0 है तो 0 और 1 को ऐड करें तो 1 आ गया। अब आगे अगर हमें चलना हो जैसे कि आपके पास यहां पर पावर 0 है तो 1 आ गया, यहाँ पावर 1 है तो ये हो गया आपके पास, पावर 2 है तो ये आ गया। अब पावर 3 के ऊपर देखिए, पावर 3 के ऊपर हम यहाँ डिस्कस करना चाहेंगे तो इस अगले रो की बात करेंगे तो इस 1 के आगे क्या है कोई एलिमेंट नहीं है, 0 है तो 0 और 1 को ऐड करें तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे अगले यहाँ एलिमेंट के ऊपर बात करें तो इन दोनों को जोड़ दो 2 और 1 3 हो जाएगा। इससे अगले एलिमेंट की बात करना चाहो तो इन 2 और 1 को जोड़ दो 3 हो जाएगा। इससे अगले एलिमेंट की बात करना चाहो तो इस 1 में अगला एलिमेंट 0 आने जाएगा, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास आगे इंडेक्स 3 की जगह पे 4 आ जाए तो हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर 1 है, 1 के आगे इधर 0 है तो 1 और 0 को ऐड करें तो 1 आ जाएगा आपके पास। इसके बाद में 1 और 3 को ऐड करें तो 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4 हो जाएगा। और फिर 1 के आगे इधर 0 है तो 1 0 को ऐड करें तो 1 हो गया। इट मीन्स हम कह सकते हैं इस तरह से हमारे पास जो यहाँ पे ये आपकी बिगिनिंग टर्म्स है ये सारी 1 है और ये एंडिंग टर्म्स है ये सारी 1 होती है। और अदर कोफिशिएंट्स होते हैं जो बीच के कोफिशिएंट्स होते हैं वो कैसे ऑब्टेन होते हैं हमें, कैसे मिलती है हमें। अदर कोफिशिएंट्स होते हैं वो आपके पास पहले वाली जो रो होती है, जैसे आप इस रो के इस 2 की बात करोगे तो 2 कैसे आया आपके पास, 2 हमारे पास कैसे आया, इससे ऊपर वाली जो रो है ये इसमें लेफ्ट और राइट के एलिमेंट्स कोफिशिएंट्स का जो सम होता है वो आपको लिखना होता है। इस 1 के लेफ्ट में यहाँ 0 है तो 1 और 0 को ऐड करें तो 1 आया। इस 1 के राइट में ये 1 है, 1 और 1 को ऐड करें तो 2 लिखना आपको। फिर इस 1 के राइट में 0 है तो दोनों को ऐड करें तो 1 आया। इसी तरह से 1 और 2 को ऐड करें तो 3 आ जाएगा। 1 और 0 को ऐड करें तो 1 आ गया, 2 और 1 को ऐड करें तो फिर से 3 आ गया, 1 और 0 को ऐड करें तो 1 आ गया। इस तरह से आपके पास ये पास्कल ट्रायंगल है ये बनती है। एक छोटा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है बाइनोमियल के अंदर आता है। ठीक है, आप यहाँ पे इस पास्कल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग कोफिशिएंट्स का जिक्र भी कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे जो बाइनोमियल थ्योरम होती है उसके बारे में बताना चाहूंगा मैं कि ये बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है। देखिए इसके ऊपर ये तो हमारी यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम की जरूरत यानी यहाँ पे हमने आवश्यकता क्यों पड़ी उसके बारे में मैंने बताया आपको। और ये यहाँ पे आपके पास कोफिशिएंट्स है और इसको पास्कल ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। इन सभी को हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स। ये सारे हमारे पास कोफिशिएंट्स होते हैं और इनका जो इंडेक्स होगा, इंडेक्स भी हम बता सकते हैं। इनका इंडेक्स का मतलब यहाँ पे जैसे इसकी पावर 0 है तो ये इंडेक्स 0 के लिए होगा। ठीक है, यहां लिख सकते हैं हम इंडेक्स। यहाँ पे देखिए इसकी पावर 1 है तो ये इंडेक्स 1 के लिए है। यहाँ होल पावर 2 है तो ये इंडेक्स 2 के लिए है। ये इंडेक्स 3 के लिए है, ये इंडेक्स 4 के लिए है। यानी जब आप a प्लस बी की पावर 0 लेंगे तो वहां पे जो एलिमेंट आएंगे उनके कोफिशिएंट्स में ये होगा।
उनके कोफिशिएंट्स में ये बनेगा। होल पावर 1 लेंगे तो कोफिशिएंट्स में दोनों में 1 1 आएगा। होल पावर 2 लेंगे तो कोफिशिएंट्स में ये आएगा। होल पावर 3 लेंगे तो कोफिशिएंट्स में ये आएगा। इसी तरह होल पावर 4 लेंगे तो कोफिशिएंट्स में ये आ जाएगा। होल पावर 5 निकालना हो तो ऐसे हम ऐड करके आगे जा सकते हैं। अब बाइनोमियल थ्योरम के बारे में देखिए क्या होती है बाइनोमियल थ्योरम, इसका रिजल्ट क्या होता है, मेनली इसका रिजल्ट क्या है देखिए हम उसके बारे में बातचीत करना चाहेंगे। बाइनोमियल जो थ्योरम होती है वो आपकी जैसे कि हमारे पास a प्लस बी होल पावर n है, a प्लस बी होल पावर n है और इसकी होल पावर n हमें डिस्कस करनी है क्या होगी इसकी होल पावर n और हम कैसे इसकी होल पावर n को बता सकते हैं। तो वो देखिए क्या होती है हमारे पास यहाँ पे n c0 a टू दी पावर n गुणा b टू दी पावर 0, यहां पे मल्टीप्लाई का साइन होता है, प्लस nc1 a टू दी पावर n माइनस 1 और b टू दी पावर 1 प्लस nc2 a टू दी पावर n माइनस 2 इंटू b स्क्वायर, ठीक है। और प्लस यहां पे मैं कुछ एक बीच की टर्म लिखना चाहूंगा nc n माइनस में r और a टू दी पावर n माइनस r ncr a टू दी पावर n माइनस r b टू दी पावर r। इसके बाद में मैं लास्ट टर्म यहां पे रिप्रेजेंट करना चाहूंगा इधर अप टू लास्ट टर्म हमारी होगी n a टू दी पावर 0 और b टू दी पावर n। देखिए ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम है उसका एक्सपेंशन होता है। अगर हमें a प्लस बी की होल पावर n को सोल्व करना हो तो इसमें हमें देखिए क्या यहाँ पे एक टेक्निक याद रखनी पड़ेगी कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वैसे वैसे हमारे पास जो पहला और दूसरा जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें एक रिलेशन सा बनता जाता है। सबसे पहले हमें जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसकी पावर हाईएस्ट यानी इंडेक्स के इक्वल होनी चाहिए, हाईएस्ट यानी n के इक्वल होती है। जैसे कि यहाँ पे a प्लस बी है तो फर्स्ट कंपोनेंट आपका a हो गया, सेकंड कंपोनेंट आपका b हो गया। तो a की पावर n यानी हाईएस्ट पावर होगी वो आपको सबसे पहले a की पावर में लिखनी होगी और b की पावर लिखनी होगी वो सबसे कम यानी 0 लिखनी होती है, ठीक है। प्लस ये nc0 है और nc1 है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताना चाहूंगा। nc0 nc1 अब a की पावर देखिए n माइनस 1 होगी यानी पहले आपके पास n है, n में से अब एक कम हो गया, यहाँ पे एक पावर कम होगी और b की पावर एक बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है उसकी पावर तो डिक्रीज होगी और सेकंड कंपोनेंट होता है उसकी पावर इंक्रीज होगी। ये एक रिलेशन यहाँ पे चलता रहेगा और लास्ट तक यही रिलेशन चलेगा। फर्स्ट कंपोनेंट ए है, ए की पावर n माइनस 1 यानी आपके पास डिक्रीज हुई है, b की पावर बढ़ी है। इसी तरह से nc2 a की पावर फिर से डिक्रीज हो गया, n माइनस 2 आ गया ना, पहले n माइनस 1 था फिर n माइनस 2 हो गया है, दो कम हो गए n में से। अब यहाँ b स्क्वायर आ गया, यहाँ b की पावर 1 थी तो b स्क्वायर हो गया, एक पावर बढ़ गई। इसी तरह से ये बीच की टर्म मैंने लिख दिया ncr a की पावर n माइनस r और b की पावर r हो जाएगा। और लास्ट टर्म हमारे पास कहां तक चलेगी ये बाइनोमियल जो एक्सपेंशन होगा, जब तक आपके पास ये इंडेक्स में दोनों टर्म्स बराबर हो जाती हैं वहां तक आपके पास ये बाइनोमियल एक्सपेंशन चलेगा। और इसमें लास्ट में जो a की पावर है वो 0 बन जाएगी और b की पावर है वो हाईएस्ट हो जाएगी यानी n हो जाएगी। यहाँ पे जो n का मान होता है वो नेचुरल नंबर्स के लिए लिया गया है, लेकिन हम इसको कंपटीशन लेवल पे n की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव नेगेटिव में भी यहाँ पे और फ्रैक्शन में भी हम ले सकते हैं। हायर लेवल के ऊपर जब हम पढ़ेंगे तो वहां पॉजिटिव नेगेटिव और फ्रैक्शन में भी ले जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे केवल ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए पढ़ेंगे। n की वैल्यू होगी वो नेचुरल नंबर ही रहेगी। फिर हम बात करते हैं ये nc0, जैसे आपके पास दिया हुआ है nc0, nc1, nc2, nc3, nc4 और nCr और आगे है nCn। ये जो आपके पास जितने भी होते हैं ये क्या होते हैं देखिए, ये सारे के सारे कांस्टेंट्स होते हैं।
ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे पास, कांस्टेंट्स होते हैं। और इन कांस्टेंट्स के बारे में बताना चाहूंगा यहाँ पे, इनके लिए एक जर्नल फॉर्मूला हम यूज करते हैं। और एक जर्नल फॉर्मूला क्या होता है देखिए, वो NCR का होता है। जर्नल फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे NCR का जर्नल फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इन सभी को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो NCR होता है इसको समझिए पहले। NCR का मतलब ये होता है हमारे पास टोटल जो ऑब्जेक्ट है वो n है, और हमें r ऑब्जेक्ट्स का एक कॉम्बिनेशन या एक ग्रुप बनाना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताना चाहूंगा कि हमारी क्लास में 50 बच्चे हैं और आपसे ये पूछा जाए कि दो दो बच्चों के हमें ग्रुप बनाने हैं, तो उसको हम लिखते हैं 50C2। यानी टोटल आपके पास कितने हुए, 50 बच्चे होंगे और दो दो बच्चों का आपको ग्रुप बनाना है, दो दो का कॉम्बिनेशन बनाना है। ग्रुप का मतलब कॉम्बिनेशन दो दो बच्चों का, किन्हीं भी दो बच्चों का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो वो हो जाता है आपका 50C2। तो इसको हम स्टेटमेंट के तौर पे बताना चाहेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, इसको अगर मैं स्टेटमेंट के तौर पे बताना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकिंग r एट ए टाइम। यानी कि अगर मैं n ऑब्जेक्ट्स में से r का ग्रुप बनाता हूं तो कितने ग्रुप बनाए जा सकते हैं। जैसे यहाँ 50 अगर बच्चे हैं, दो दो बच्चों का ग्रुप बनाना है तो कितने ग्रुप मैं बना सकता हूं। तो इसका मीनिंग ये होता है। अब यहाँ फॉर्मूला क्या होता है देखिए, इसका फॉर्मूला ये होगा यहाँ पे कि n आपके पास है तो फैक्टोरियल n डिवाइड बाई r आपके पास है तो फैक्टोरियल r, और मल्टीप्लाई बाई n में से r घटा दीजिए फैक्टोरियल n माइनस r। ये आपका फॉर्मूला यहाँ होता है, फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r। अब यहाँ पे मैंने एक नया वर्ड यूज किया है, फैक्टोरियल। व्हाट इज फैक्टोरियल, देखिए फैक्टोरियल एक नया वर्ड यूज किया मैंने, व्हाट इज फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है ए कंटिन्यूस मल्टीप्लीकेशन ऑफ नेचुरल नंबर। लगातार मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे नेचुरल नंबर्स के होते हैं तो उसको हम फैक्टोरियल बोलते हैं। जैसे कि फैक्टोरियल की बात करें हम, 2 फैक्टोरियल निकालना है, 5 फैक्टोरियल निकालना हो, 4 फैक्टोरियल निकालना हो, 3 फैक्टोरियल निकालना हो, तो आपको कंटिन्यू मल्टीप्लीकेशन करनी होती है नेचुरल नंबर्स की, अप टू जितने भी फैक्टोरियल की बात करें वहां तक। जैसे 2 फैक्टोरियल की बात करनी हमें तो हम लिखेंगे इसको 2 गुना में 1। 5 फैक्टोरियल की बात करनी हो तो 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1। कंटिन्यू मल्टीप्लीकेशन ऑफ नेचुरल नंबर। 4 फैक्टोरियल की बात करनी हो तो 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1, ये होता है आपका फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी हो 3 गुना में 2 गुना में 1, तो ये आपके पास होता है फैक्टोरियल, एक कंटिन्यूस मल्टीप्लीकेशन ऑफ नेचुरल नंबर। और यहाँ पे एक 0 फैक्टोरियल भी होता है जिसका हम आगे आपको प्रूफ भी बताएंगे। 0 फैक्टोरियल होता है वो 1 के इक्वल होता है। कभी भी फैक्टोरियल की वैल्यू होती है वो नेगेटिव में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और नेगेटिव में हम फैक्टोरियल को डिफाइन भी नहीं कर सकते कि कभी भी आपको ऐसे निकालना हो कि -1 है, इस फैक्टोरियल के बारे में बताओ। देखिए ये फैक्टोरियल की नोटेशन है। जैसे फैक्टोरियल की नोटेशन मैंने यहाँ पे इस तरह से ये बताई, ये भी फैक्टोरियल की नोटेशन है, और ये यहाँ पे इस तरह से ये लाइन खींच के और इसे बिंदु लगाया मैंने, तो ये भी एक फैक्टोरियल की ही नोटेशन है। जैसे मैंने लिख दिया 1 फैक्टोरियल तो 1 ही रहेगा खाली। 6 फैक्टोरियल तो ये जो साइन है ये सिंबल होता है फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल के 2 सिंबल है, एक इस तरह से लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, और एक ऐसे भी कह सकते हैं n फैक्टोरियल। ये बनेगा फैक्टोरियल n और ये बनेगा आपका n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों रिप्रेजेंटेशन है वो फैक्टोरियल की होती हैं, और ये हमारे पास फैक्टोरियल की डेफिनेशन बताई गई थी। ये बाइनोमियल थ्योरम है उसकी रिप्रेजेंटेशन बताई गई है। अब बाइनोमियल जो थ्योरम होती है यहाँ पे रिडक्शन भी होती है, यानी कि ये a प्लस बी की जगह पे a माइनस बी में भी आ सकता है।
यानी कि यहाँ प्लस बी की जगह पे अगर माइनस आ जाए तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना होगा कि ये जो भी आपके पास सीरीज में लिखा गया है, इस सीरीज के अंदर पहली टर्म तो आपको पॉजिटिव लेनी है, सेकंड टर्म क्या कर दो नेगेटिव की, फिर पॉजिटिव की, फिर अगली नेगेटिव की। और अगर यहाँ पे पावर ओड नंबर है तो लास्ट भी नेगेटिव की रहेगी, ये ध्यान रखें। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास यहाँ प्लस की जगह पे माइनस आता हो, इस प्लस की जगह पे माइनस, तो हमें एक टर्म प्लस की, दूसरी टर्म माइनस की, फिर प्लस की, फिर माइनस की, पहले प्लस की टर्म रखो, दूसरी माइनस की, फिर प्लस की, फिर माइनस की, फिर प्लस की, फिर माइनस की। और अगर n का मान ओड होता है तो लास्ट टर्म के साथ नेगेटिव साइन लगेगा, और अगर n का मान इवन होता है तो लास्ट टर्म के साथ पॉजिटिव साइन लगेगा। ये ध्यान रखें इसके अंदर, और ज्यादा इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके।